दोस्तों, एक गरीब फैमिली से निकलकर बिल्कुल जीरो से शुरुआत करके नवल रविकांत ने कई सारी बड़ी कंपनियां बनाई और इससे अलग उबर जैसी 200 से ज्यादा कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया और आज उनकी नेटवर्थ 4 अरब 92 करोड़ 49 लाख 92 हजार है। तो एक ऐसा लड़का जिसने पैसों की मजबूरी के चलते एक वैन के पीछे इंडियन फूड बेचा और काफी सारे कैफेज में बर्तन धोने का काम भी किया। उस लड़के ने ऐसा क्या सीख लिया था जिससे कि वो आने वाले कुछ ही टाइम में 4 अरब 92 करोड़ 49 लाख 92 हजार की एक बड़ी नेटवर्थ बना पाया। तो यही बात आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है, क्योंकि नवल ने कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जो उन्होंने अपने लिए बनाए थे जिन्हें वो पिछले 30 सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। और अच्छी बात ये है कि नवल ने अपने अमीर बनने के प्रिंसिपल्स लोगों के साथ शेयर किए हैं, जिन्हें जानकर आप भी अपनी करंट सिचुएशन से निकलकर बेहतरीन वेल्थ बना सकते हैं। तो एक दिन नवल ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया, हाउ टू गेटिंग रिच विदाउट गेटिंग लकी, जिसका मतलब है कि बिना लकी हुए अमीर कैसे बने। और ये ट्वीट करने के बाद नवल ने एक के बाद एक 42 ट्वीट किए जहाँ उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स का मेन आइडिया शेयर किया। और आज उनमें से ही कुछ मेन ट्वीट्स को हम आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले ट्वीट से। तो अपने सबसे पहले ट्वीट में उन्होंने कहा, सीक वेल्थ नॉट मनी और स्टेटस, वेल्थ इज हैविंग एसेट्स दैट अर्न व्हाइल यू स्लीप, मनी इज हाउ वी ट्रांसफर टाइम एंड वेल्थ, स्टेटस इज योर प्लेस इन द सोशल हायरार्की। तो चलिए इन 4 अलग अलग लाइनों को एक एक करके समझते हैं। तो पहली लाइन है, सीक वेल्थ नॉट मनी और स्टेटस। फ्रेंड्स, आजकल सारे लोग अपनी जिंदगी पैसे और स्टेटस के पीछे दौड़कर काट देते हैं। उनको बड़ा घर चाहिए, महंगी गाड़ी चाहिए, घर में महंगे फर्नीचर्स चाहिए ताकि सोसाइटी के अंदर उनका स्टेटस बना रहे। इस चक्कर में लोग अपने सारे पैसे खर्च कर देते हैं। तो रविकांत कहते हैं कि हमें अपने पैसे और स्टेटस बनाने से ज्यादा अपनी वेल्थ बनाने पर ध्यान देना चाहिए। और आगे हमारी वेल्थ और हमारे पैसों में अंतर क्या है, इसका जवाब दूसरी लाइन में, जो की है, वेल्थ इज हैविंग एसेट दैट अर्न व्हाइल यू स्लीप। साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के ऑथर मॉर्गन हाउसल ने अपनी बुक के अंदर कहा था, आपकी असली वेल्थ हमेशा छुपी हुई होती है। वेल्थ होते हैं आपके एसेट, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, क्रिप्टो करेंसी, आपका कोई ब्लॉग, वीडियोस या फिर आपका कोई क्रिएट किया हुआ सॉफ्टवेयर जो आपकी पॉकेट में पैसे डाल रही है और जिसके लिए आपको एक बार काम करना पड़ा था और अब आप सोए हुए हो और फिर भी पैसे कमा रहे हो। इसे ही कहते हैं एसेट्स। और आज के टाइम में एसेट्स होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ऐसा वॉरेन बफेट ने भी कहा है कि अगर आप सोते हुए पैसा नहीं बना सकते तो आपको सारी जिंदगी काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, क्या आप सारी जिंदगी काम करना चाहते हो? अगर नहीं तो एसेट्स यानी कि असली वेल्थ क्रिएट करना शुरू कर दो। और आप ये कैसे करोगे, ये जानने के लिए तीसरी लाइन देखो, मनी इज हाउ वी ट्रांसफर टाइम एंड वेल्थ। चलिए थोड़ा इस लाइन को और समझ लेते हैं। तो आपके पैसे आपकी असली वेल्थ नहीं है, ये तो आपने जान लिया, पर इन पैसों को आप एक टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो वेल्थ क्रिएट करने के लिए। जैसे कि अगर आपके पास बैंक में कुछ पैसे पड़े हैं जिनकी आपको अभी जरूरत नहीं है, तो आप उन पैसों को बैंक में रखने की जगह आप उन्हें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे आपको फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। अब दोस्तों, चौथी लाइन में नवल रविकांत ने कहा है कि स्टेटस इज योर प्लेस इन द सोशल हायरार्की। इसमें नवल कहते हैं कि आजकल आपके स्टेटस से ही लोग आपकी औकात का पता लगाने की कोशिश करते हैं, जो कि बात बहुत ही गलत है और ये आपके अमीर बनने के रास्ते की एक बाधा भी साबित हो सकती है। और वो कैसे, ये हम दूसरे ट्वीट में समझेंगे, जहाँ पर उन्होंने लिखा है, इग्नोर पीपल प्लेइंग स्टेटस गेम द गेन स्टेटस बाय अटैकिंग पीपल प्लेइंग वेल्थ क्रिएशन गेम। इसका मतलब है कि मान लो आपके किसी दोस्त ने नया आईफोन खरीदा है और वो आपको लाकर दिखा रहा है। इसमें आपके दोस्त को लगेगा उसका स्टेटस आपके सामने बढ़ गया है और साथ ही साथ आप भी ये सोचेंगे कि मैं भी इससे ज्यादा कॉस्टली चीज खरीदूंगा और इसे दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये करने से आप स्टेटस गेम में आ जाओगे, जहाँ से निकलना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों नई चीजें हमेशा आती रहती हैं। और अगर आप अपने सारे पैसे इन सो कॉल्ड स्टेटस को मेंटेन करने में ही खर्च कर दोगे तो आप अमीर नहीं बन सकते। इसीलिए दोस्तों, लोगों को खेलने दो स्टेटस गेम। आप अपने पैसों को सीक्रेटली वेल्थ क्रिएटिंग एसेट में इन्वेस्ट करो और अपनी ट्रू वेल्थ बिल्ड करो। तीसरे ट्वीट में नवल कहते हैं, यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिच रेंटिंग आउट योर टाइम, यू मस्ट ऑन इक्विटी ए पीस ऑफ ए बिजनेस टू गेन योर फाइनेंशियल फ्रीडम। यानी कि आप किसी जॉब में कई सालों तक काम करने के बाद भी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी जॉब में आप अपने टाइम के बदले पैसे लेते हो। और दोस्तों, समय सबके पास लिमिटेड है, इसलिए अगर आपको अमीर बनना है तो आपको किसी बिजनेस में हिस्सेदारी चाहिए। और ये करने के 2 तरीके हैं, या तो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करो या फिर किसी पहले से ही चल रहे अच्छे बिजनेस के शेयर्स को खरीद लो। अब दोस्तों, बढ़ते हैं चौथे ट्वीट की तरफ, जिसके अंदर नवल कहते हैं, यू विल गेट रिच बाय गिविंग सोसाइटी व्हाट इट वांट्स बट डज नॉट येट नो हाउ टू गेट एट स्केल। यहाँ पर फिर से वही बात आ गई कि कोई भी बिजनेस या स्टार्टअप शुरू होते हैं लोगों की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप अपने किसी प्रोडक्ट या सर्विस से लोगों की कोई मुश्किल हल कर सको, उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करवा सको, तो आपको भी उनका वैल्यू जरूर मिलेगा। और अगर आप बड़े बड़े स्टार्टअप्स को देखो, जब यूनिकॉर्न बन चुके हैं, वो सभी के सभी स्टार्ट हुए थे लोगों की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वजह से। अब दोस्तों, 5वें ट्वीट पर आते हैं, द इंटरनेट हैज मैसिवली broadened the possible space of careers. Most people haven't figured
दिस आउट येट। दोस्तों ये समझना सबके लिए इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में, क्योंकि शायद आपने देखा होगा 2015 से इंडिया में डिजिटल रेवोल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ चुका है। कितने क्रिएटर्स, स्टार्टअप, फाउंडर्स, कॉमेडियंस निकले हैं जिनके पास हार्डली कोई अच्छी एजुकेशन डिग्री होगी। तो दोस्तों इससे साफ ये समझ में आ रहा है कि आज के टाइम में आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जिसके अंदर आप जा सकते हैं। इसलिए अभी आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनसे ही कुछ करना स्टार्ट करो। और दोस्तों कम से कम आपके पास फोन तो होगा ही जिसमें आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, तो इस फोन से ही आप बहुत कुछ कर सकते हो। इसलिए बहानों को साइड में रखो और शुरुआत करो। और एक और ट्वीट में नवल कहते हैं, लर्न टू सेल, लर्न टू बिल्ड, इफ यू कैन डू बोथ यू विल बी अनस्टॉपेबल। तो एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन उनके अंदर सबसे जरूरी होता है उनके प्रोडक्ट को बेचना, क्योंकि जब तक चीजें बिकेंगी ही नहीं तो कंपनी को अपना रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा। और अगर रेवेन्यू ही नहीं मिलेगा तो कंपनी क्या ज्यादा दिन तक टिक पाएगी? नहीं। इसलिए सबसे जरूरी है चीजों को बेचना। तो चीजों को बेचना आपको आना चाहिए। और इसको आप कैसे सीख पाओगे? तो आप सेलिंग पर लिखी हुई बुक्स पढ़ सकते हो, जैसे ब्रेन ट्रेसी की बुक द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, एग्जैक्टली व्हाट टू से, या फिर सेल लाइफ क्रेजी जैसी बहुत सारी बुक्स आप पढ़ सकते हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि आप चीजों को कैसे आसानी से बेच सकते हैं। अब आता है अगला ट्वीट जिसमें नवल रविकांत कहते हैं, स्पेसिफिक नॉलेज इज नॉलेज दैट यू कैन नॉट बी ट्रेन्ड फॉर। इफ सोसाइटी कैन ट्रेन यू, इट कैन ट्रेन समवन एल्स एंड रिप्लेस यू। दोस्तों अगर आपको सच में लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो अपने अंदर स्पेसिफिक नॉलेज बिल्ड करना पड़ेगा। लेकिन रुको, स्पेसिफिक नॉलेज है क्या और ये नॉलेज नॉर्मल नॉलेज से अलग कैसे है? तो देखें दोस्तों, स्कूल या कॉलेज के अंदर हमें जो ज्यादातर नॉलेज मिलती है वो नॉर्मल नॉलेज होती है, क्योंकि वहाँ पर जो हम सीखते हैं वो हमारे जैसे हजारों स्टूडेंट भी सीखते हैं। मतलब कि वो चीज यूनिक नहीं है, हम वहाँ पर बाकियों की तरह ही सीख रहे हैं, इसलिए हमारी वैल्यू कुछ ज्यादा नहीं होगी। मान लो कॉलेज में आपने अकाउंट्स पढ़ा और ग्रेजुएशन के बाद आपको किसी कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब मिल गई। अब आपके अंदर एक डर बना रहेगा कहीं कंपनी का मैनेजर आपको निकाल न दे, क्योंकि इस कॉलेज के अंदर आपके दोस्तों ने भी सेम नॉलेज गेन की थी, उनको भी सेम आपकी तरह सब कुछ आता है। और दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे लोगों को आपसे थोड़ा अच्छा आता हो और वो भी इस जॉब को पाने का ट्राई कर रहे हो। इस सिचुएशन में तो आपको डर लगेगा ही कि आपकी जॉब कभी भी जा सकती है, और ये डर सारी जिंदगी बना रहेगा। तो दोस्तों कुछ भी आप करो यही होता है ज्यादातर एम्प्लॉइज के साथ। इसलिए स्पेसिफिक नॉलेज बिल्ड करो कि आपके अंदर कोई ऐसी यूनिकनेस रह जाए या आपके अंदर कोई ऐसी स्किल या फिर नॉलेज होनी चाहिए जो ज्यादातर दूसरों के पास देखने को नहीं मिलती। और दोस्तों कैसे? तो ये जानने के लिए अगला ट्वीट पढ़ो। स्पेसिफिक नॉलेज इज फाउंड बाय परस्यूइंग योर जेन्युइन क्यूरियोसिटी एंड पैशन रादर देन व्हाटएवर इज हॉट राइट नाउ। जैसा कि पिछले ट्वीट में आपने जाना, स्पेसिफिक नॉलेज आपको कोई नहीं सिखा सकता, ये आपके अंदर से आना चाहिए। आपको जो चीज करना ज्यादा अच्छा लगता है, जो चीज दूसरों को एक काम लगती है पर आपके लिए एक खेल है और जिसे आप पूरी तरह एंजॉय करते हो, उस चीज में आप स्पेसिफिक नॉलेज बिल्ड कर सकते हो। और आपकी स्पेसिफिक नॉलेज किसी भी चीज में हो सकती है, वो आर्ट में हो सकती है, सिंगिंग के अंदर हो सकती है, डांसिंग, गार्डनिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, कोडिंग, कुछ भी हो सकती है। और दोस्तों थैंक्स टू द इंटरनेट, एज की आज आपके पास कोई भी स्किल हो, आपका पैशन किसी भी चीज में हो, आप उसे कैश यानी कि पैसों में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके आजकल काफी सारे रास्ते हैं, इसीलिए तो सभी कहते हैं कि ये हिस्ट्री का सबसे बेस्ट टाइम है जीने के लिए। दोस्तों अगला ट्वीट आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है, जिसके अंदर रविकांत कहते हैं, लेबर मीन्स पीपल वर्किंग फॉर यू इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फाउट ओवर फॉर्म ऑफ लीवरेज। लेबर लीवरेज विल इम्प्रेस योर पेरेंट्स बट डोंट वेस्ट योर लाइफ चेसिंग इट। इसके अंदर रविकांत कहते हैं कि एक मिडिल क्लास पेरेंट्स का सबसे बड़ा गोल क्या होता है? आपके मम्मी पापा का गोल क्या है? मेरे मम्मी पापा का गोल क्या है? सबका एक ही गोल है, हम सभी को एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए ताकि हम सभी लाइफ के अंदर सेटल हो जाएं। यही वो चाहते हैं। मैं उन्हें कोई दोष नहीं दे रहा, उनके हिसाब से उनकी थिंकिंग सही है, जिसे आप चाह कर भी कभी बदल नहीं सकते, पर उसके साथ साथ आप अपनी लाइफ को तो बर्बाद नहीं कर सकते। क्या आप चाहते हो अपनी लाइफ के सभी बढ़िया साल किसी ऑफिस के क्यूबिकल में काटना जिसे आप पसंद भी नहीं करते? कमेंट करके जरूर बताना। तो आखिर अभी क्या करें? क्या इस सिचुएशन में आप अमन धतरवाल की बात सुन सकते हो, जिन्होंने बार बार कहा है कि हमेशा अपनी पढ़ाई के साथ साथ किसी साइड हसल या किसी साइड प्रोजेक्ट में भी काम करना चाहिए, और जब वो चीज बहुत ही बड़ी हो जाएगी तब आप उसको अपना मेन काम बना सकते हो और उसको लेकर ही आगे बढ़ सकते हो। और फिर अपने माँ बाप को अपने साइड हसल के रिजल्ट दिखाओ, और अपने माँ बाप को सिर्फ बोलते मत रहो कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, आप सिर्फ चुपचाप करते रहो और फिर उन्हें रिजल्ट दिखाओ। एक बार अगर उनका तुम पर विश्वास हो जाएगा तब देखना तुम्हें सबसे ज्यादा सपोर्ट तुम्हारे माँ बाप ही करेंगे। तो दोस्तों नवल रविकांत जी के प्रिंसिपल्स पर कुछ मेन ट्वीट्स हमने आपको समझाए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं। होपफुली आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलता है बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।